नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। सरदार जीएस मलिक पब्लिक स्कूल में आयोजित सर्वधर्म समाज सम्मेलन ने जिले में एकता, शांति और सामाजिक सद्भाव का अद्भुत संदेश दिया। इस आयोजन ने न केवल विभिन्न धर्मों के लोगों को एक मंच पर एकत्र किया, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की दिशा में एक सार्थक पहल की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं ने भाग लेकर मानवता, प्रेम और भाईचारे के संदेश दिए। इनमें डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज, महर्षि भृगु पीठाधीश्वर और योग मनीषी आचार्य सहित कई अन्य संत और धर्माचार्य शामिल रहे। सभी धर्म गुरुओं ने अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्मों का मूल्य संदेश एक ही है: शांति, एकता और मानव सेवा। उन्होंने समाज को नशा, जुआ, सट्टे जैसी बुराइयों से दूर रहने और नैतिक जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन और समाज में सहयोग, प्रेम एवं सद्भाव की भावना को मजबूत करना। धर्म गुरुओं ने कहा कि आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है आपसी विश्वास, सहिष्णुता, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को पुनर्जीवित करने की। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने लोगों को गौ हत्या, नशा और साइबर अपराध जैसे सामाजिक एवं कानूनी अपराधों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि समाज की शक्ति एकता में है और यदि हम मिलकर इन बुराइयों के खिलाफ खड़े होंगे तो एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है। सर्वधर्म समाज सम्मेलन वास्तव में नूह की सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक बनकर उभरा। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं, बल्कि सहयोग और सद्भाव ही सच्चा धर्म है। ऐसे कार्यक्रम न केवल सामाजिक एकता को बल देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त और शांतिपूर्ण भविष्य की नींव भी रखते हैं। मेरे प्यारे, देखो, हम कहना चाहेंगे कि वैसे हम प्राणी मात्र की रक्षा की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है। किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन चाहेगा मेरे भाई की हत्या हो, मेरे बच्चे की हत्या हो, उसको नुकसान पहुंचे, उसको चोट पहुंचे? जब वो नहीं चाहता अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, जब सारी सृष्टि को हम परिवार मानते हैं तो इस परिवार में मानव भी हैं, बाकी जीव भी हैं, यानी किसी का कहीं किसी प्रकार का कत्ल ना हो, उनको हम मारने की चेष्टा न करें, हिंसा न करें, अहिंसावादी बने। और इसीलिए मैं कहता था कि कत्लगाह नहीं होने चाहिए, निर्माणशालाएं होनी चाहिए। यानी वो नहीं होने चाहिए कि जहां पर जीवों को काटा जाता है, मारा जाता है। अगर करना चाहते हैं तो हम वहां पर जीवन निर्माण की प्रेरणा दें। यानी किसी का जीवन लेने का वैसे भी हमको हक नहीं है। हम किसी को जीवन अगर दे नहीं सकते तो हम किसी का जीवन ले क्यों सकते हैं? ऊपर वाले ने दुनिया को बनाया, ये माना, इस बात को स्वीकार किया कि वो संसार में भेजता भी है, फिर बुला भी लेता है, लेकिन ये काम उसी का है, हमारा नहीं है। हमारा काम तो है यहाँ पर जो परमात्मा का पैगाम, जैसे हम आज मेवात में बैठे हैं, जैसे हमारे रसूल आए, मोहम्मद साहब आए, वो रसूल कहते हैं, संदेशवाहक, वो अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल थे मोहम्मद। वो उनका संदेश लेकर के आए और परमात्मा का संदेश लेने वाले संत हों। केवल संत ही नहीं, जो मानव अच्छे विचार जीवन में धारण करता है वो संत होता है। आज का जो कार्यक्रम था मेवात क्षेत्र में नूह के अंदर सर्व धर्म सम्मेलन, ये इतिहास में मेवात की ये पहला कार्यक्रम हुआ है आज, सर्व धर्म सम्मेलन। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को एक साथ बुलाकर इस मेवात क्षेत्र से पूरे भारत में एक संदेश देना मकसद था। क्योंकि कुछ समय पहले इसी नूह के अंदर, इसी मेवात क्षेत्र के अंदर, जब यहाँ जल अभिषेक की यात्रा के दौरान यहाँ कुछ अनासिर लोग थे, कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिन्होंने इस मेवात के माहौल को खराब करने की साजिश रच के माहौल को खराब किया। और जल अभिषेक के दौरान बहुत हालात इस कदर खराब हो गए थे, इस तरह से पूरे क्षेत्र का बदनामी हो गई थी। तो मुझे लगता था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पर यह आज का सर्वधर्म सम्मेलन किया गया है। और इसका मकसद एक ही है कि हम सबको एक होकर भारत और भारतीयता को मजबूत करना है।
तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।